नमस्कार। काउंटिंग ऑफ फिगर के वीडियो में आज हम सीखेंगे सरल रेखाओं की गिनती करना। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सरल रेखा क्या होता है। सरल रेखा क्या होती है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सररेख बिंदुओं से मिलने वाली रेखा सरल रेखा कहलाती है, ठीक। तो यदि मैं यहाँ दो बिंदु बना दूं, ठीक, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है वह एक सरल रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? सरल रेखा होगी। अभी मैंने कहा दो या दो से अधिक सररेख बिंदु, तो यहाँ दो या दो से अधिक मैं कई सारे बिंदु ले सकता हूँ, दो या दो से अधिक, लेकिन सररेख हों। अब सररेख क्या होता है? सररेख क्या होता है? एक सीधी रेखा में जो भी बिंदु होते हैं वो सभी सररेख बिंदु कहलाते हैं, ठीक। तो दो या दो से अधिक बिंदुओं से मिलने वाली रेखा को सरल रेखा बोला जाता है यदि वो कहीं से मुड़े न और कहीं कटे न। कटने का मतलब टूटे न, ठीक। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक एक सरल रेखा होगी और यहाँ से यहाँ तक एक सरल रेखा होगी, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक एक सरल रेखा होगी। यदि मैं अन्य रेखा की बात करूं और वह इस बिंदु से कुछ इस तरह से मुड़ जाती है तो यहाँ हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक एक सरल रेखा होगी, जबकि यहाँ से यहाँ तक दूसरी सरल रेखा होगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये यहाँ से मुड़ गई। अब यदि मैं कुछ इस तरह से और इस तरह से बात करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक यह एक सरल रेखा होगी और यहाँ से यहाँ तक यह दूसरी सरल रेखा होगी। अब आप यदि ये सोचें कि यहाँ से यहाँ तक एक सरल रेखा हो जाए और यहाँ से यहाँ तक दूसरी सरल रेखा हो जाए तो यह गलत है, ठीक। तो सरल रेखा यहाँ से यहाँ तक होगी। क्लियर है? और इसी तरह से सरल रेखा यहाँ से यहाँ तक होगी। क्लियर? तो देखिए, अब हमारे पास में कुछ इस तरह की आकृतियां दे रखी होंगी जहां हमें सरल रेखाओं की गिनती करनी है, ठीक। यदि मान लें मैं कुछ इस तरह से एक इमेज बना दूं, कुछ इस तरह से, और यहां हमसे पूछा जाए कि यहां सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, यहाँ सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक। तो हमें केवल गिनती गिननी है, ठीक। तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक सरल रेखा होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी सरल रेखा होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरी सरल रेखा, यहाँ से यहाँ तक 4, और फिर यहाँ से यहाँ तक 5, और यहाँ से यहाँ तक 6। क्लियर है? तो इस चित्र में 6 सरल रेखा हैं। कितनी सरल रेखा हैं? 6 सरल रेखा हैं। इस प्रकार हम बारी बारी से बहुत सारे चित्र बना सकते हैं और वहां पर सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब गिनने के अलावा कुछ ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे 5 असररेख बिंदुओं से अधिकतम कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को बनाने से पहले हमें इससे संबंधित कुछ बेसिक तथ्य समझने होंगे, ठीक। तो सबसे पहले बेसिक तथ्य यह है कि सररेख और असररेख में क्या अंतर होता है। मैंने इससे पहले बताया कि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीध में हैं, ठीक, तो वह सररेख कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सररेख कहलाएंगे, ठीक। सररेख बिंदु कहलाएंगे, ठीक। और यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं हैं, ठीक, एक सीधी रेखा में नहीं है, तो वह बिंदु असररेख बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असररेख बिंदु कहलाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से
सबसे पहले हमें संरेख और असंरेख समझ में आया। ठीक, अब देखिए दुनिया में कहीं भी यदि आप दो बिंदुओं को रखें कहीं भी, वो हमेशा संरेख होते हैं। आप किसी भी प्रकार दो बिंदुओं को रखें वो हमेशा कैसे होंगे, संरेख होंगे। ठीक है, तो संरेख और असंरेख की अवधारणा तीन बिंदुओं से शुरू होती है। अब हमें यह भी समझना है कि जब दो या दो से अधिक बिंदु संरेख हों, कैसे हों, संरेख हों, तो उनको मिलाकर के हमेशा केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आप कितने भी बिंदु ले लीजिए, यदि वो संरेख हैं तो उनसे केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक, अब अधिक रेखाएं कब खींची जा सकती हैं, जब बिंदु असंरेख हैं। ठीक, अब मैं यहां से असंरेख के बारे में बात करूंगा। यदि मान लो मेरे पास दो बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, और मैं बिंदुओं की संख्या को n से दर्शाऊंगा। किससे दर्शाएंगे, n से। ठीक, तो बिंदु को हम n से दर्शाएंगे। ठीक, तो मैंने अभी बताया कि जब भी दो बिंदुओं के बारे में बात होती है तो वह हमेशा संरेख होते हैं। असंरेख की अवधारणा कहां से शुरू होती है, दो बिंदुओं से ज्यादा, तीन या तीन से अधिक। ठीक, तो यहाँ पे n बराबर कितना है, 2, तो सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे सरल रेखा, कितनी सरल रेखा खींची जा सकती हैं, तो आपने देखा केवल और केवल एक सरल रेखा। क्लियर है। अब यदि मैं बिंदुओं की संख्या 3 रख दूं, 1, 2 और तीसरा कहीं मान लो हम यहाँ ले लेते हैं। अब हम इसकी सीध में नहीं देंगे क्योंकि असंरेख बिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इन तीनों से मिलाकर के, इन तीनों को मिलाकर के देखेंगे तो असंरेख में हमेशा दो बिंदु मिलाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे एक रेखा और यहाँ से यहाँ तक दो रेखा, और आप इन दोनों को भी मिलाएंगे तो यहाँ हमने देखा कि 3 असंरेख बिंदुओं से, तो मैं यहाँ n बराबर 3 रख सकता हूँ। जबकि सरल रेखा कितनी है, सरल रेखाओं की संख्या कितनी आई हमारे पास, 3। तो आपने देखा कि 3 असंरेख बिंदुओं से अधिकतम 3 सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर है। अब यदि n बराबर 4 है, अर्थात हमारे पास बिंदुओं की संख्या 4 है। ठीक, तो मैं 4 बिंदु बना देता हूं, एक यहाँ पे मान लिया, एक इधर मान लेते हैं और एक इधर। ठीक, तो यहाँ दो बिंदुओं के अलावा कोई भी सररेख नहीं है। ठीक, तो मैं जब मिलाऊंगा इन्हें तो आप ऐसे यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो एक सरल रेखा, यहाँ से यहाँ तक दूसरी सरल रेखा, यहाँ से यहाँ तक तीसरी सरल रेखा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास कितनी सरल रेखा आई, 3, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक और रेखा आई, तो हमारे पास में 4 सरल रेखाएं आई। कितनी सरल रेखा आई, 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सरल रेखा। सरल रेखा कितनी आई हमारे पास में, अभी तक हमारे पास 4 सरल रेखा आई। साथ में आप देखेंगे तो यदि मैं इन शीर्षों को आपस में कुछ इस तरह से मिला दूं और यहाँ से यहाँ तक मिला दूं तो हमारे पास 1 और 2 सरल रेखाएं और आई। कितनी सरल रेखाएं आई, 2 और आ गई। ठीक, हालांकि इन सरल रेखाओं को विकर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विकर्ण बोला जाता है। चलें अभी हम सरल रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 6 सरल रेखाएं आई। तो आप कह सकते हैं कि जब n बराबर 4 है, अर्थात बिंदुओं की संख्या 4 आई, तब सरल रेखाओं की संख्या 6 है। अब यदि मैं एक पंचभुज की बात करूं या 5 असंरेख बिंदुओं के बारे में बात करूं, ठीक, तो मैं 5 यहाँ असंरेख बिंदु रख देता हूं, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3, 4 और एक 5 यहाँ रख देता हूं। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं भाई n बराबर कितना है हमारा, n बराबर है 5, अर्थात बिंदुओं की संख्या 5 है। तो अब हम सरल रेखाओं की गिनती करेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ से खींचूंगा 1 सरल रेखा, 2 सरल रेखा, 3 सरल रेखा, 4 सरल रेखा, 5। तो 5 सरल रेखा हमारे पास ये आई। मैं यहाँ लिख देता हूँ सरल रेखा। तो हमने बाहरी भुजाओं को देखा, ये अभी बाहरी भुजाएं हमने बनाई हैं, तो अभी हमारे पास 5 सरल रेखाएं आई। ठीक,
साथ में अब मैं अंदर की रेखाएं जिन्हें हम विकर्ण बोलते हैं उन्हें खींचेंगे। तो मैं यहाँ से खींचना शुरू करूंगा, यहाँ से यहाँ तक 1 2, ठीक, 2 सरल रेखा और आई। अब मैं यहाँ से खींचूंगा 3, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, ठीक। अब देखें यहाँ से यहाँ तक मैंने 5 खींचा, सभी मिल गए, क्लियर है। तो अभी हमारे पास में 5 सरल रेखा और आई। तो आपने देखा कुल मिलाकर के यहाँ सरल रेखाओं की संख्या, यहाँ सरल रेखाओं की संख्या कुल मिलाकर के जोड़ कितना हुआ, कुल कितना हुआ 10, क्लियर है। तो आपने देखा कि जब बिंदुओं की संख्या 5 है तो 5 बिंदुओं से 5 असररेख बिंदुओं से अधिकतम 10 सरल रेखा खींची जा सकती हैं, ठीक। अब देखिए इन 10 सरल रेखाओं का भी यदि मैं डिवाइडेशन करूं तो इन्हें मैं भुजाएं बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? बाहरी भुजाएं। कैसी? बाहरी भुजाएं, ठीक। और जबकि ये क्या है? ये क्या है? ये विकर्ण है। क्या है? ये विकर्ण है। यही तो है, आप सभी में ऐसे ही देख सकते हैं कि ये 4 बाहरी भुजाएं हैं जबकि 2 क्या है? 2 अंदर वाले विकर्ण हैं। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कि सरल रेखा बराबर क्या होता है? बाहरी भुजाएं प्लस विकर्ण। विकर्ण कौन से? जो अंदर आपस में एक दूसरे को काटते हैं, ठीक। तो सरल रेखाओं में 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक तो बाहर की भुजाएं होती हैं और साथ में विकर्ण। अब देखें विकर्ण क्यों? क्योंकि यहां पर कभी कभी विकर्णों की संख्या भी पूछी जा सकती है, क्लियर है। अब देखें जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन था कि 5 असररेख बिंदुओं से अधिकतम कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक। तो अब आपने देखा कि 5 असररेख बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अधिकतम 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं। मैंने आपको खींच करके और गिन करके बताया है। अब बात करेंगे कि यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक प्रयोग हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। तो सरल रेखा बराबर n-1/2। अब देखें n-1/2, तो आपने देखा कि n क्या है? n है बिंदुओं की संख्या। क्या है? n बिंदुओं की संख्या, ठीक। तो आप यहाँ पे बारी बारी से रख के देख सकते हैं कि यदि मैं n बराबर 5 रखूं तो यहाँ से सरल रेखाएं कितनी आएंगी? यहाँ से सरल रेखाएं आएंगी 5 गुणा 5 - 1/2, ठीक। आप इसे सॉल्व करेंगे, 5 से गया 4 तो 5 गुणा 4/2, तो 2 से ये कटा 2 बार और 5 दूनी 10। तो यहाँ सरल रेखाओं की संख्या कितनी बन रही है? कितनी बन रही है? 10 बन रही है। 10 बन रही है, यही हम फाइंड कर रहे थे, क्लियर है। अब हमारे पास प्रश्न है 6 असररेख बिंदुओं से अधिकतम कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक। तो अब हमारे पास में 6 असररेख बिंदु दे रखे हैं, तो हम चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ n बराबर 6 दे रखा है, जबकि सरल रेखाओं की संख्या अभी हमने बनाया था। सरल रेखाओं की संख्या क्या थी? सरल रेखाओं की संख्या फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था n-1/2, क्लियर। तो यदि मैं यहाँ n की वैल्यू 6 रख दूं, 6 से 1 कम गया, 5/2, तो आंसर कितना बना? 15। तो आप 6 असररेख बिंदुओं से, अर्थात एक षष्ठभुज में अधिकतम 15 रेखाएं होती हैं, ठीक। तो बना करके भी देख लेते हैं, हम बना के देख लेते हैं एक षष्ठभुज। तो मैं षष्ठभुज की बात करूं तो एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ पे रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं, एक इधर और एक इधर। तो
तो मैंने यहाँ 6 बिंदु रख दिए और 6 को मैं बारी बारी से मिलाऊंगा। ठीक, तो साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बिंदु हमारे पास में, 6 को मैं मिलाऊंगा तो एक सरल रेखा, दूसरी सरल रेखा। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक तीसरी सरल रेखा, चौथी सरल रेखा, पांचवी सरल रेखा और छठी सरल रेखा। अभी हमने देखा तो ये हम 6 सरल रेखाएं खींच चुके हैं, जिसे आप बाहरी भुजा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इन्हें? बाहरी भुजा भी बोल सकते हैं। अब मैं इसके विकर्णों की बात करूंगा। ठीक, तो मैं यहां से बनाता हूं एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण, तीसरा ऐसे। ठीक, 3 विकर्ण हो गए। अब यहां से चौथा विकर्ण, पांचवा, छठा विकर्ण। ठीक, अब यहां से बनाते हैं 7वां विकर्ण, 8वां विकर्ण, बाकी मिल गए। ठीक, एक यहां से रह गया कहीं के लिए, यहां से यहां तक 9वां विकर्ण। तो आपने देखा कि यहाँ पर अंदर हमने 9 रेखाएं और खींची, जो कि क्या थी? विकर्ण। क्या थे? विकर्ण। ठीक, तो आप कहेंगे कि दोनों को मिला करके 15 सरल रेखा। तो आप एक षष्ठभुज में अधिकतम 15 सरल रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं और चाहें तो आप गिन करके भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब देखें, यदि मैं यहां विकर्णों की संख्या पूछता, क्या पूछता? विकर्णों की संख्या। क्या लिखा होता? 6 असररेख बिंदुओं से घिरी आकृति में अधिकतम कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं? कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा जाता। तो विकर्ण के लिए क्या करना होता था कि विकर्ण के लिए मैं भुजाओं को यदि इधर पक्षांतर कर दूं तो विकर्ण बराबर क्या होगा? विकर्ण बराबर सरल रेखा माइनस भुजा, या जो भी बाहरी भुजाएं हैं, और भुजा जो है वो हमेशा n के बराबर होती हैं। किसके बराबर होती हैं? n के बराबर। क्लियर है? यह जो n वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा 2 बिंदुओं से ज्यादा पर फॉलो करता है। 2 या उससे कम बिंदु हैं, वहां बिंदुओं की संख्या और भुजाओं की संख्या समान नहीं होती। ठीक, जैसे आप यहाँ की बात करें, यदि मैं यहाँ n बराबर 2 रख दूं, अर्थात 2 बिंदु रख दूं, तो आप इन दोनों को मिलाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो भुजा बन रही है वो क्या बन रही है? वो भुजा 1 बन रही है। ठीक, तो हम जो भी ये फॉर्मूला बना रहे हैं वो हमेशा 2 से ज्यादा बिंदुओं पे फॉलो होगा या लागू होगा। ठीक, जैसे यदि मैं यहाँ n बराबर 3 रख दूं तो 1 2 3 असरल रेख बिंदु हो गए, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ सरल रेखा कितनी हो गई? सरल रेखा, यहाँ पे सरल रेखा 3 हो गई। ठीक, तो आप इस केस में देखेंगे कि जितने बिंदु हैं और उतनी ही बाहरी भुजाएं आपको प्राप्त होंगी। ठीक, तो आप यहाँ पे -n भी कर सकते हैं। तो बाहरी भुजाओं को मैं n मान करके चल रहा हूं। क्लियर है? इस तरह से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। अब हमारे पास प्रश्न दे रखा है कि 10 असररेख बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं और कितने विकर्ण होंगे। क्लियर है? देखो, दोनों को अलग अलग पूछा है कि सरल रेखाएं कितनी होंगी और उन सरल रेखाओं में विकर्ण कितने होंगे। तो यहां पर बिंदुओं की संख्या कितनी है? 10 दे रखी है। अब देखिए, यदि मैं चित्र बना करके गिनूंगा तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। ठीक, तो अब हम शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो n बराबर 10 है, तो सरल रेखा कितनी होंगी? सरल रेखा बराबर, या सरल रेखाओं की संख्या बराबर n((-1)/2। ठीक, तो 10 गुणा n-1, 10 - 1 9 हो गया, बट्टे 2। तो आंसर कितना बनेगा? 45। तो हमारे पास 45 सरल रेखाएं होंगी। साथ में इसने पूछा है कि विकर्ण कितने होंगे। विकर्ण, तो विकर्णों की संख्या 45 माइनस n, कितना? 45 माइनस n करेंगे, और n कितना यहाँ पे? 10 है। तो विकर्णों की संख्या यहाँ 35 होगी। यदि आप बना करके देखेंगे तो वहां पर विकर्णों की संख्या आपको 35 मिलने वाली है। क्लियर है? अब हमारे पास प्रश्न है
17 असंरेख बिंदुओं से अधिकतम कितनी सरल रेखाएं और विकर्ण खींचे जा सकते हैं। क्लियर है। तो अब हमारे पास में यहाँ n बराबर 17 दे रखा है, तो मैं सरल रेखाओं की संख्या इससे पहले वाले फॉर्मूले की तरह हम बना सकते हैं। सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 17 गुणा 1 कम करके 16/2। ठीक, 17×8 136। तो यहां सरल रेखाओं की संख्या 136 होगी। जबकि विकर्णों की बात की जाए तो विकर्ण कितने होंगे? विकर्ण कितने होंगे? 136 माइनस का 17। क्लियर? तो 119। क्लियर है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में अपने सभी मित्रों को हमारे चैनल के बारे में बताएं और उनके साथ शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। ठीक, अब इसके बाद अन्य टॉपिकों की हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।